प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक पूजा स्थल ढुंगेश्वरी में खरीदी गई जमीन पर दिनांक 30 मार्च को 10 बजे होगा भूमि पूजन। संस्थापक ने किया प्रेस वार्ता। नमस्कार। भगवान बुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भूमि में स्थित उनका तपोभूमि ढुंगेश्वरी पहाड़ी के नीचे ग्राम दुर्गापुर लारपुर में प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर दिनांक 10 मार्च 2025 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे भूमि पूजन तथा 84 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास का कार्यक्रम सुजाता अकादमी के प्रांगण में रखा गया है, जिसकी पूर्ण जानकारी भिक्षु बीपी थेरो ज्योति ने प्रेस वार्ता कर बताया। तत्पश्चात उनके समर्थन में डॉक्टर सादान सिंह, बसंत कुमार जाटव, मोहनलाल पूर्व डीएसपी, नेपाल सिंह आईपीएस, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह एसपी ट्रैफिक, अमित कुमार एसपी, अनिल कुमार एसपी इत्यादि कई वर्तमान एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा अपने विचार रखे। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, पवित्र भूमि है। यहाँ संसार के अनगिनत देशों से भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले बहुत सारे अनुयायी, बौद्ध अनुयायी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था कि भारत के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका भी एक यहाँ बड़े पैमाने पर बुद्ध विहार बनाया जाए। हालांकि भारत के बहुत सारे बौद्ध अनुयायी उन्हें अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। इसी को लेकर हम विगत 6 वर्ष से मेहनत कर रहे थे और अब वो ज़मीन लिया गया है। तो उस पर 30 मार्च 2025 को 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन तथा इसमें हम शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित एवं अखिल यानी कि बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भव्य अतिथि गृह का निर्माण और डिजिटल लाइब्रेरी, एक सभागार और आगंतुकों के लिए उचित प्रबंध हेतु वहाँ पर कुछ कक्षों की व्यवस्था की जाएगी। तो उसी सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 2025 को भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कहाँ होगा? ये सर ढुंगेश्वरी के पास में होगा, सुजाता अकादमी से पास में ही है। लारपुर गांव है, दुर्गापुर गांव है। मैं अनभिज्ञ हूँ यहाँ से पूरी तरह से, शायद मैं कुछ जगहों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। भिक्षु बीपी थेरो ज्योति मेरा नाम है। ये सब आपके ही प्रयास से कार्य संभव होने जा रहा है और मैं अभी आप पत्रकारों का सभी का धन्यवाद देता हूँ। किस ट्रस्ट के नाम से? जी, ये प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से है। कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये अभी फिलहाल दिल्ली से रजिस्टर्ड है और दिल्ली से ही गतिविधियाँ इसकी अभी चलती हैं। आप यहाँ जो ये कार्यस्थल बनाए हैं, क्या वो आपकी अपनी ज़मीन है या लीज पर है? कैसे, क्या मतलब? अभी कार्यस्थल बना नहीं है सर, अभी कार्यक्रम भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस ज़मीन की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पे ये भूमि पूजन होना है और जिस पे आगामी भविष्य में ये निर्माण होगा, वह अपनी ज़मीन है, ट्रस्ट की ज़मीन है। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है और खरीदी गई ज़मीन है। और समाज के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी, जो भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते हैं, इसके साथ साथ सभी समाज के, जो सभी समाज में मतलब बुद्ध ने जो कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के रूप, सभी का किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग रहा है। ये कौन से आ रहे हैं इसमें? जी, कौन से लोग आने वाले भूमि पूजन? इसमें हमारे प्रमुख अतिथि जो हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार यानी माननीय महाश्वेता महारथी जी पधारेंगी। और भी इसमें जैसे फतेह बहादुर साहब एमएलए डेरी ऑनसोन हैं और सतीश कुमार एमएलए साहब मखदुमपुर से हैं और राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली से हैं और नितिन राउत महाराष्ट्र से हैं, कैबिनेट मंत्री और एमएलए हैं। और इतना ही नहीं, सरोज कुरील जो घाटमपुर अपना दल पार्टी की एमएलए हैं, उनके पति एसपी कुरील साहब चीफ इंजीनियर रिटायर्ड और वो इस समय वर्तमान में महासचिव हैं, सचिव पद पर हैं अपना दल पार्टी के। ऐसे करके बहुत सारे उपासकगण आ रहे हैं। प्रोफेसर पीडी बोरकर मेरे साथ हैं और यहाँ जो हमारे
बहुत सारे और भी लोग आए हैं, तो उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे उपासक। प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जी, आपका यहाँ स्थानीय कार्यालय कहाँ है? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो हमने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होगा तो स्थायी तौर पर यह कार्यालय बना लिया जाएगा। जैसे आप रहने की व्यवस्था, जहाँ हम ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, तो जहाँ पर वो आना चाहते हैं वो आएंगे। और अधिकतर लोगों को पता है, यानी अधिक से अधिक लोगों को पता है कि जब बौद्ध भिक्षु आते हैं दूर दराज से, तो उन्हें अभी कहीं ना कहीं होटलों का सहारा या फिर बुद्ध विहारों का सहारा ही लेना पड़ता है। तो जहाँ रहते हैं, तो जहाँ संपर्क बनेगा उनसे मुलाकात की जाएगी। तो मजबूत तरीके से बनाना ही बनाना है। मूर्ति जो होगी ऊपर वो 67 फीट की होगी, 84 फीट मंच लगा के बोला जा रहा है। 67 फीट का मैं इसमें लॉजिक बता सकता हूँ। इसका कोई धार्मिक यस मतलब यस ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वैसी बात तो अगर 84 की बात की जाए तो 32 लक्षण 84 अनुयायियाँ बुद्ध के पास थी। 32 लक्षण 84 अनुयायियाँ बुद्ध के पास थी। और इसका एक लॉजिक ये भी है कि हम 67 फीट पे क्यों बात कर रहे थे। 84 फीट तो हमने नीचे से दिया है, धरातल से, मतलब मंच बनाएंगे, सिंहासन बनाएंगे, लेकिन 84 फीट का जो औचित्य है वो उसको समझने का कष्ट करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर 22 फीट। 5 शील से प्रभावित हुए बाबा साहब अम्बेडकर, पंचशील से, बुद्ध के जो पंचशील थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वैसे तो पूरा धर्म से प्रभावित हुए थे, लेकिन पंचशील हमारा मूल सिद्धांत है। तो 5 शील मिलाकर के कितना बनता है, यानी 27 फीट। 27 फीट तो इसके ऊपर, यानी नीचे से जो आएगी उसकी। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम भिक्षु वीपी फिरोज्योति और मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ इस समय वर्तमान में। प्रज्ञा ट्रस्ट के आप पदाधिकारी के रूप में कैसे कार्य? प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों में तो यह है कि जो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के सदस्यगण हैं उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है मुख्य ट्रस्टी के रूप में। मुख्य नज़रिया है आपका? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो ट्रस्ट है ये, इसमें पूरे देश के सभी राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। और हम यहाँ जो ये बनाना चाहते हैं एक भगवान बुद्ध की के किस्म से, जो इसको बौद्ध विहार भी कह सकते हैं एक किस्म से, तो वो हम भारत के लेवल पर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा अभी यहाँ है नहीं। जो हमारा मेन बौद्ध गया का मंदिर है उस पर भी हमारे लोगों के द्वारा संचालित नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए आपको सबको मालूम है कि बड़ा देशव्यापी आंदोलन भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम अलग से बिल्कुल एक सही चीज़ बनाएं, और भारत देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि जो विदेशों से लोग जो आते हैं उनको भी पता चल सके कि बुद्ध वास्तव में क्या है, उनका संदेश है, मानवता के लिए क्या बात है, वो हम वहाँ एक सही चीज़ दिखाना चाहते हैं। मतलब मेरा पुजारियों से है, ब्राह्मण का मतलब वो तो एक रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, पुजारी से मतलब है। और नॉट ओनली यहाँ बोध गया के अंदर और बहुत सारे मंदिर है। मैं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता ये कह करके, हमारे देश के अंदर बहुत सारे मंदिर में आज भी बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार करके और देवी देवताओं के रूप में पूजा जा रहा है। ये मतलब यहीं की बात नहीं है, हमारे पास बाकायदा इस चीज़ के प्रूफ है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि मंदिरों के जहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं वहाँ जब मंदिर का निर्माण हुआ बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो मगर हम इतनी लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ एग्जैक्ट बिल्कुल बुद्ध की मूर्ति को श्रृंगार करके किसी देवी देवता के नाम से के उसमें पूजा जा रहा है। तो अदर जगह अब हाँ, और दूसरी जगह न केवल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, यहाँ पर प्रचार, जैसा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होते आ रहा है तो उन लोगों से सवाल के बाद, देखो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं, हम तो एक किस्म से मनुवाद के नहीं चाहते। अब आपको मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति को वहाँ साड़ी वगैरह पहना करके और कुंती बताया जा रहा है या द्रौपदी बताया जा रहा है, और जो बुद्ध की मूर्ति को जो है वो 5 पांडव बताया जा रहा है। और आजकल तो गांव-गांव के बच्चे को मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति सब वाकिफ़ हैं, और बुद्ध की मूर्ति को ये दिखाना मतलब कितना पाखंडवाद है। हम नहीं चाहते इस तरह से गलत ढंग से पूरे देश के अंदर ये इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। नहीं, आपके पहले यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, जिसमें बताया गया कि ये 5 पांडव की मूर्ति बहुत दिनों से है जी, बहुत दिनों से जो शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और टीम दिल्ली के अंदर भी हमारे बहुत साथी हैं, और आप जैसे अभी भंते जी ने बताया अकोला महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और दूसरे और राज्यों से भी हमारे लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और हम बड़े उत्साहित हैं कि भंते जी ने जो इतना प्रयत्न करके ज़मीन ली है
ये बहुत बड़ी बात। सबसे पहले तो हमें ज़मीन ही चाहिए, तभी हम कुछ कर सकेंगे, और उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं भंते जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और हम लोगों का सहयोग इनके साथ है। और मैं आज इस समय भी भंते जी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का टेंशन अपने मन में न रखे। जो हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया है बुद्ध की मूर्ति का और वहाँ निर्माण का, वो हम उसको पूरी तरह से सहयोग से पूरा करेंगे, किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद सर। अपना परिचय। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे वहाँ बुद्ध उपासना विहार समिति एक संस्था है रजिस्टर्ड पूरी दिल्ली के रोहनी के लिए। हमने भी वहाँ एक मंदिर बनाया और बहुत सारे मंदिर हमने वहाँ बनाए हैं बौद्ध। और जो बुद्ध का संदेश है आज समूचे देश में, आज के झगड़े और लड़ाई का वातावरण जो बना हुआ है, तो बुद्ध का संदेश मैं देश में पहुंचाना चाहता हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं? जी जी, तथागत की बातों पर, तथागत की बातों पर करो जरा सा और चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। युद्ध से आखिर कुछ भी न होता, हर कोई अपना सुख चैन खोता। आज किसी को नहीं चाहिए, आज किसी को नहीं चाहिए खून खराबाशी हो। चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पुरानी रंजीशों पे खाक ये डालो, प्यार को अपनाओ, ये नफरत को निकालो। पुरानी रंजीशों पे खाक ये डालो, प्यार को अपनाओ, ये नफरत को निकालो। हर हाथों में बांधो यारो, हर हाथ में बांधो यारो, आज प्रेम की चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जीवन में गर सुख है पाना, बुद्ध की शरण में ही तुम चले आना। जीवन में गर सुख है पाना, बुद्ध की शरण में ही तुम चले आना। सूर्यभान मन में नाचे, सूर्यभान के मन में नाचे परिवर्तन का ओर। चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।